नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान में जंग के हालात एक बार फिर बनते दिखाई पड़ रहे हैं। उसका मुख्य कारण तो यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से एक ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं कि वो युद्ध खत्म करना चाहते हैं, युद्ध को रोके रखना चाहते हैं या फिर युद्ध करना चाहते हैं, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ इसराइल जिस तरीके से उनके ऊपर युद्ध करने का दबाव बना रहा है और खुद भी लेबनान के साथ युद्ध विराम समझौता होने के बावजूद लेबनान के ऊपर वो लगातार हमले कर रहा है। आम नागरिकों के ऊपर हमले हो रहे हैं, रिहायशी इलाकों में हमले हो रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हो रहे हैं जैसे युद्ध के समय हो रहे थे। यानी किसी भी तरीके से इसराइल की ओर से युद्ध विराम समझौते का पालन नहीं किया जा रहा है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद गारंटी ली थी कि इस युद्ध विराम का वो पालन करवाएंगे। दूसरी तरफ अमेरिका में जो हालात बनते दिखाई पड़ रहे हैं, इसको लेकर संसद में बहस चल रही है कि युद्ध को आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। और इसे लेकर चूंकि अमेरिका में ये 1973 में वियतनाम युद्ध के बाद एक नियम बन गया था कि अगर कहीं पर सेना भेजी जाती है, किसी दूसरे देश से युद्ध होता है, वहाँ सेना भेज रहे हैं, तो इस युद्ध को 60 दिन से ज़्यादा राष्ट्रपति के पास ये पावर नहीं है कि 60 दिन से ज़्यादा सेना को वो युद्ध में अपने फैसले के मुताबिक भेज सकें। यानी अगर 60 दिन से आगे सेना को युद्ध में जारी रखना है, युद्ध को जारी रखना है और सेना को वहाँ पर अपनी कार्रवाई करते रहना है, तो फिर संसद की मंजूरी लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि केवल 2 महीने तक यानी 60 दिन तक ही राष्ट्रपति बिना संसद की परमिशन के युद्ध में सेना को भेजने की क्षमता रखते हैं, पावर रखते हैं। 60 दिन के बाद उनको सेना को उसको भेजे रखने के लिए, युद्ध जारी रखने के लिए उनको संसद से मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए ट्रंप ने ईरान युद्ध की मंजूरी के लिए संसद में प्रस्ताव रखना था उनको, लेकिन फिलहाल ये प्रस्ताव टाल दिया गया है। चूँकि 28 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई थी, 1 मार्च को ट्रंप ने इसकी जानकारी दी थी संसद को। उस हिसाब से 1 मई यानी आज ये अवधि 2 महीने की समाप्त हो रही है। लेकिन पीट हेग्सेथ जो रक्षा मंत्री हैं, उनका कहना है कि 40 दिन तक ही लड़ाई हुई, 40 दिन के बाद युद्ध विराम हो गया, उसके बाद युद्ध विराम अभी चल रहा है, तो अभी संसद की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी इस प्रस्ताव की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ संसद के भीतर जिस तरह की बहस चल रही है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किस तरीके से पूरे अमेरिका में माहौल है। सारा जैकब्स है वहाँ पर, एक सांसद है, डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद है। उन्होंने तो बहुत ही गंभीर सवाल पूछे। सवाल ये पूछा उन्होंने, पीट हेग्सेथ जो रक्षा मंत्री हैं वो जवाब दे रहे थे। उनसे कहा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति सही नहीं है? जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं, जिस तरह के वो फैसले ले रहे हैं, इसको लेकर सरकार के पास क्या जानकारी है? उखड़ गए पीट हेग्सेथ और बहुत बुरा भला कहने लगे और ये तक कह दिया उन्होंने कि क्या जो बाइडेन यानी पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के बारे में भी वो ऐसा सवाल पूछ सकती हैं। लेकिन सारा जैकब्स ने तुरंत कहा कि मैं जो बाइडेन से ये सवाल क्यों पूछूंगी? डोनाल्ड ट्रंप इस देश के राष्ट्रपति हैं, 1.5 साल से वो राष्ट्रपति हैं, ये सवाल मैं उनसे पूछ रही हूँ। उनके स्वास्थ्य के बारे में अमेरिका को जानने का हक है, जो बाइडेन से तब जानने का हक था जब वो राष्ट्रपति थे, और उस समय जो बाइडेन, चूंकि उम्र उनकी बहुत ज़्यादा हो गई थी, उनके भूलने की बीमारी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, उस समय उठते थे। इसको लेकर पीट हेग्सेथ और सारा जैकब्स के बीच काफ़ी ज़्यादा नोकझोंक हुई और बहुत गुस्से में दिखाई पड़ रहे थे पीट हेग्सेथ। इस दौरान उन्होंने इस प्रस्ताव को लेकर, जो 60 दिनों से ज़्यादा के बाद मंजूरी लेनी होती है सेना के प्रयोग की अनुमति के लिए, उन्होंने जो बात कही वो और भी ज़्यादा गंभीर है और वो दिखा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी अपने विरोधियों के साथ, विपक्षी दलों के साथ किस तरीके का बर्ताव करते हैं और उनके अंदर इनके प्रति कैसी नफरत रहती है, डेमोक्रेट्स के प्रति। चूंकि रिपब्लिकन पार्टी है डोनाल्ड ट्रंप की, और डेमोक्रेट्स को लेकर वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हेग्सेथ का कहना था कि इस समय सबसे बड़ा खतरा ईरान नहीं है। जब ये बात हो रही थी, पीट हेग्सेथ रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के, कह रहे हैं कि इस समय हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान नहीं है, बल्कि वे लोग हैं जो युद्ध के विरोधी हैं, और इनमें कुछ डेमोक्रेट और कुछ रिपब्लिकन हैं। मतलब अपनी पार्टी के लोगों को भी छोड़ नहीं रहे हैं।
डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन्स उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, ईरान से भी बड़े दुश्मन हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही बात कही थी, कही ईरान युद्ध समाप्त हो जाए उसके बाद हम इन डेमोक्रेट से भी निपटेंगे और जो हमारे रिपब्लिकन साथी भी युद्ध का विरोध कर रहे हैं उनसे भी निपटेंगे। वही बात पीट हेगसेथ कह रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि ईरान से भी ज़्यादा खतरा हमको इन लोगों से, यानी पहले हम इन्हीं से निपट लें। और आपको याद होगा कि किस तरह से अमेरिका में जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से लगातार वहाँ पर आम जनता सड़कों पर उतरकर अलग अलग राज्यों में हर वीकेंड पर वहाँ विरोध प्रदर्शन कर रही है, लड़ाई के विरुद्ध वहाँ पर लोग खड़े हैं। और ईरान पर जिस तरीके से हमला किया गया, खासकर जो मीनाब का स्कूल था, वहाँ बच्चियों का स्कूल जिसमें 111 बच्चियों समेत 168 लोगों की मौत हो गई, उसको लेकर अमेरिका में ज़बरदस्त लोग भड़के हुए हैं और ये कह रहे हैं कि आखिर ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को झोंकने की क्या ज़रूरत थी। दूसरी ओर इजराइल युद्ध विराम को पूरी तरीके से नकारते हुए, हालांकि उसने कहा कि हम समझौता का, जो ट्रंप ने कहा कि हम समझौते का पालन कराएंगे, उस समय वो तैयार हो गया, लेकिन वो लगातार लेबनान पर हमले करते हुए इस युद्ध विराम को ही चुनौती नहीं दे रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप को भी चुनौती दे रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप इसी कश्मकश में फंसे हुए हैं कि आखिर वो ट्रंप नेतान्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू जिस तरीके से उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनकी ब्लैकमेलिंग के जाल में वो फंसते चले जाएं या फिर अपने देश की जनता का जो दबाव है उस दबाव के आगे इस लड़ाई से वो अपने पैर खींचें। लेकिन एक बड़ा वहाँ भी एक राजनीतिक और संवैधानिक संकट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 1973 में वियतनाम युद्ध के बाद ही ये नियम बना दिया गया था कि 60 दिन से ज़्यादा के लिए, जो नियम था कि वॉर पावर्स रिजोल्यूशन इसको कहा जाता है, और इस कानून के मुताबिक राष्ट्रपति संसद की मंजूरी के बिना सिर्फ 60 दिन तक ही सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। और इस कानून के तहत राष्ट्रपति को या तो सेना वापस बुलानी पड़ती है 60 दिन की लड़ाई के बाद, या युद्ध जारी रखने के लिए संसद से मंजूरी लेनी होती है, या फिर 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मांग लिया जाता है, लेकिन उसके लिए भी प्रस्ताव संसद में लाना पड़ता है। अब 1 मार्च, जैसा बताया हमने कि अभी 1 मार्च को उन्होंने जानकारी दी थी, तो उस हिसाब से ये 1 मई को आज ये समय सीमा अब समाप्त हो रही है, संसद में प्रस्ताव लाना है। लेकिन पीट हेगसेथ कह रहे हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने 40 दिन में ही वो लड़ाई अभी रोक दी थी, युद्ध विराम कर दिया था। और इधर जिस तरीके से पूरी दुनिया में इस युद्ध की आशंका को लेकर तेल की कीमतें एक बार फिर एक आसमान छूती दिखाई पड़ रही हैं। $126 पर बैरल कीमत हो गई है तेल की। कहाँ $60-70 पर बैरल तेल बिक रहा था, वो लगभग डबल पर जा चला गया है, और ये कीमतें अभी और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। उधर ईरान का कहना है कि जब तक ये नाकेबंदी समाप्त नहीं होगी तब तक वो हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने बंद ज़रूर कर रखा है, लेकिन उसकी कमज़ोरी भी यहाँ साफ दिखाई पड़ रही है कि वो किसी चीन के जहाज़ को नहीं रोक पा रहा है, वो रूस के जहाज़ों को नहीं रोक पा रहा है, वो तमाम उन देशों के जहाज़ों को नहीं रोक पा रहा है जो जमकर सामने खड़े होकर मुकाबला कर सकते हैं, अमेरिका का जवाब दे सकते हैं। लेकिन वो उन जहाज़ों को रोकने की धमकी दे रहा है, या उनको रोक भी रहा है जो छोटे देशों के हैं या फिर जो उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर एक तरफ वो धमकी देते, ईरान को लगातार धमकी दे रहे हैं, लेकिन उनके तमाम जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत हैं, यानी जहाज़ों को ले जाने वाले, उनको लैंड कराने वाले बड़े बड़े युद्धपोत हैं, वो वापस जाना शुरू कर दिए हैं। यूएसएस जो अब्राहम लिंकन है उसका तो कुछ पता ही नहीं है, उसके अलावा भी कुछ बड़े पोत यहाँ पर लाए गए थे और उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो वापस जा रहे हैं अब अमेरिका की ओर। तो ईरान से 40 दिन की लड़ाई के बाद अमेरिका को ये तो एहसास हो गया है कि वो लड़ाई में बहुत दिनों तक टिक नहीं पाएगा। लंबी लड़ाई लड़ने में ईरान पूरी तरीके से सक्षम है, वैसे ही जैसे वियतनाम ने लड़ी है, जैसे अफगानिस्तान में ने लड़ी है, लेकिन किसी तरीके से वो युद्ध विराम की अवधि बढ़ाए रखना चाहते हैं और इस कोशिश में है कि वो जो ये मिड टर्म इलेक्शन है वो किसी तरीके से जीत लें। पर कल की जो बहस हो रही है, कल जिस तरह से बहस हुई है वहाँ पर कांग्रेस में, यानी संसद में अमेरिका की, वो साफ दिख रहा है
कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ न केवल डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हैं, सांसद हैं, बल्कि रिपब्लिकन्स भी उनके विरोध में दिखाई पड़ रहे हैं। और खुद जब पीट हेग्सेथ नाम लेकर कह रहे हैं कि युद्ध का विरोध करने वाले उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, ईरान से भी बड़े दुश्मन, और इनमें डेमोक्रेट्स भी हैं और रिपब्लिकन्स भी, तो ये साफ समझ में आ सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे अलग थलग पड़ गए हैं अपनी ही पार्टी में। इसके अलावा दुनिया भर में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अलग थलग पड़े हुए हैं, वो उनकी खीज और झुंझलाहट और उनका फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई पड़ रहा है। स्पेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत कुछ बोल चुके हैं, स्पेन के प्रधानमंत्री के खिलाफ, और इधर उन्होंने जर्मनी के चांसलर मर्ज के खिलाफ भी बयान देना शुरू कर दिया है। और वो कह रहे हैं कि अमेरिका के मामलों में वो ज़्यादा ज्ञान न दें, ज़्यादा हस्तक्षेप न करें, वो रूस और यूक्रेन की लड़ाई को देखें, वहाँ किस तरीके से उस लड़ाई को रुकवाया जाए। तो ये सारी स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं कि ट्रंप क्या इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दबाव में एक बार फिर ईरान पर हमला बोलने वाले हैं। और अगर ये हमला बोलते हैं तो बहुत भयावह होगा, क्योंकि ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी युद्धपोत यहाँ भेजा गया तो उसको तो हम डुबो देंगे, हमला किया गया तो उसका उसी तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा जिस तरह से अभी दिया गया है, या फिर पिछले साल जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी उसमें दिया गया था। देखते हैं क्या होता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें। एक और अपील आपसे है, जब आप लाइक करते हैं तो उसमें एक हाइप का ऑप्शन आता है, HYP, आप उसको भी क्लिक कर दें। जब उसको आप क्लिक करेंगे, उस क्लिक के ज़रिए आप इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचा सकते हैं।